लग्न लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में अगर एक लाइन में बोला जाए तो इस महीने में आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि ये जो भाग्य का साथ मिल रहा है इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करके अपने करियर में, रिलेशनशिप में, हर एस्पेक्ट में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या कुछ खास है क्या नहीं। आपका इस महीने में अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग है जो कि 15 मई से 28 मई तक रहेगा। लग्नेश आपके अष्टम से जा रहे हैं तो 14 मई तक थोड़ा सा आपको तनाव तो रहेगा ही। अष्टम का घर थोड़ा सा तनाव का, रहस्यों का, इन सब चीजों का होता है। तो जब लग्नेश अष्टमेश में होते हैं या वहां से गोचर करते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आएगा ही। ये महीना आपका जो है ना, आपके अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग जैसे मैंने बोला, तो आपके हाथ से कोई ना कोई धर्म कार्य भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा कोई धर्म कार्य होगा जिससे आपकी फैमिली को आपके ऊपर बड़ा प्राउड होगा, सोसाइटी में आपका अच्छा मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि लिए आपका जो है सूर्य भी आपके सप्तम स्थान में, जो कि सोशल का स्थान होता है, सोशल नेटवर्किंग का, हमारे शादी का, हर चीज का, तो उसमें सूर्य आपके उच्च के हैं तो आपका कोई अच्छा मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। आपका मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरी जो है प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। और इन बिटवीन 14 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के मिड महीने से तो 14 मई तक डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से, बड़े धरकरी, बड़ा नाम वाला बिग शॉट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है। हर एस्पेक्ट में जो जहां भी काम करता है वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जिसकी मीटिंग आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियली रहेगी। क्योंकि लिए सप्तम में उच्च का सूर्य आपका सोशल रिकॉग्निशन को बढ़ा देगा। आइए जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स क्या क्या हैं। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट जो है 31 दिन का ये महीना है, मई महीना, और इसमें आपको ओवरऑल 7 दिन विशेष ध्यान रखना है। तो इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान करें, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको हर चीज क्लियरली समझ में आएगी। अब जैसे अप्रैल का 30 तारीख, अप्रैल का लास्ट डे जो है वो 30 तारीख, और मई का 1 और 2, ये आपको थोड़े से तनावपूर्ण जरूर गुजरेंगे, स्ट्रेस से आप गुजरेंगे। तो आपको इन दिनों में विशेषकर ये ध्यान देना है कि नशे का सहारा नहीं लेना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि इन दिनों में आप स्ट्रेस में रहेंगे। इंसान जब स्ट्रेस में रहता है तो स्मोक कर ले, ड्रिंक कर ले, किसी भी नशे की तरफ भागता है तो वो चीज उसके लिए और ज्यादा हानिकारक होती है। और ड्रिंक करके वैसे भी जो है इंसान थोड़ा सा तेजी से, फुर्ती से काम करने की कोशिश करता है। तो पॉसिबिलिटीज ये बहुत हैं कि आप ड्रिंक करके अगर ड्राइव करते हैं तो कोई ना कोई सिग्नल जंप करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ओवरऑल आपका ये नुकसान वाला दिन है। तो इस दिन में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो आपके खिलाफ जाए, आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। 3 से लेके 11 तारीख तक आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। जो लोग जॉब, बिजनेस, किसी भी तरीके का कोई भी अपना जीवन यापन का साधन काम करते हैं उस क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 6, 7, 8 ये तारीखें जो हैं इस महीने की सबसे बढ़िया तारीख रहेंगी अगर आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, सप्तमेश में आपके सूर्य उच्च के हैं तो आपका डेफिनेटली किसी ना किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना तय है। तो वो यही तारीखें हैं 6, 7, 8 तारीख।
इन तारीखों में आपको जरूर कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से आप मिलेंगे, तो ये नोट डाउन करके रखें। और अगर आपने खुद भी प्लान करना है किसी से मिलने जाना, इन तारीखों को मिलने जाइए, आपका डेफिनेटली काम बहुत अच्छा बनेगा। ये तारीखें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपका टफ से टफ सब्जेक्ट आप मेमोराइज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी उम्र के मोड़ पर हो, जो सीखना चाहता है, उन सब लोगों के लिए 6, 7 और 8 तारीख बहुत ही बढ़िया है। 9, 10, 11 भी आपके लिए फेवरेबल है। इस दिन स्थितियां आपके कंट्रोल में ही रहेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसी सब चीज होती चली जाएगी। 12 और 13 को आपको, जैसे हर हफ्ते में 2 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 2 तारीख को ध्यान रखना है, अब 12, 13 तारीख को ध्यान रखना है, फिर 28, 29 और 30 को ध्यान रखना है। तो 12 और 13 तारीख भी केयरफुल डेज में आएगी। इस दिन में आपको जो है कोई ना कोई आपको क्या कहेंगे, मूर्ख बना सकता है, अपनी बातों में आपको फंसा सकता है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा ना हो। भले ही सामने वाले के फेवर का हो, बट आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लेना है। इस दिन आपको झगड़े से बचना है, बात का बतंगड़ बन सकता है। प्लस इसके अलावा एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली है, 12 और 13 तारीख को आपकी हिडन बात कोई उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। वो चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, बिजनेस में किए हुए थोड़े बहुत ऊपर नीचे या आपने अपने फायदे के लिए कभी कुछ किया हो, वो बात ओपन हो सकती है। आपके जो आप रिलेशन जो छुपा के रखना चाहते थे या अभी तक छुपे थे, वो उजागर हो सकते हैं। तो इन चीजों को विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात का बतंगड़ बनेगा, किसी से ज्यादा बात ना करें। कोई आकर बहस भी कर रहा है, आप बैल मुझे मार भी कर रहा है, तो आप दाएं बाएं होकर उससे निकल जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 14, 15 और 16 ये आप अपना, इसमें आप स्वतः में अच्छे मस्त रहेंगे। कहते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग जिसको कहते हैं, हम खुद को भी समय देना चाहिए, खुद के साथ भी खुश होना चाहिए। जो लोग खुद के साथ खुश हो जाते हैं, खुद को समय देना सीख जाते हैं, फिर वो जीवन में कहीं पर भी अटकते नहीं हैं। तो ये दिन ऐसा 14, 15, 16 ऐसे रहेंगे जहां आप खुद के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। 17, 18, 19 इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे रहने वाला है। इस 17, 18, 19 को आपके हाथ में कोई ना कोई बड़ा अमाउंट आ सकता है, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से मिले, चाहे बिजनेस में ग्रोथ होकर मिले, चाहे विदेश से कुछ मिले, मिलेगा जरूर 100%। फाइनेंशियली बेस्ट डे है आपके लिए ये। 23, 24 और 25 ये जो है आपके लिए, ये भी एक साधारण से दिन है जो आप अपने परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत करेंगे, जिसमें आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। फिर उसके बाद 25, 26 और 27 ये दिन भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि 17, 18, 19 फाइनेंशियली बेस्ट था, उसी तरीके से 25, 26, 27 भी बहुत अच्छे हैं हर दृष्टि से। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा, व्यापार वाले लोग, रियल एस्टेट वाले, मतलब आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र में ये सारे दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब सबसे डेंजर जो 3 दिन हैं इस महीने के, 28, 29 और 30, इन 3 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा ये डेट्स, कैसे भी करके इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि इन 3 दिनों में आपके फेवर का बिल्कुल भी फैसला नहीं आएगा, बल्कि आप फंस और जाएंगे। तो विशेषकर ध्यान रखें, अपने दुश्मनों से सतर्क रहें, उनके ऊपर नजर रखें, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। 45+ लोगों को तो विशेष ध्यान रखना है। आपकी जो रूटीन, किसी को 45 की एज तक आते आते बीपी, शुगर, थायराइड और भी कुछ समस्याएं लग जाती हैं, उनका रूटीन चेकअप करें, उनकी दवाइयां प्रॉपर ले, बिल्कुल भी हेल्थ के साथ लापरवाही ना करें। यंग जो बच्चे हैं, यंग जो भी तुला लगने वाले लोग हैं, वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है, खान पान का, हर चीज का। अगर आपने कर्जा लिया है तो इस दिन तकादेदार आप
के वो कहते हैं ना प्राण नोच लेंगे तकादा कर करके, वो वाली स्थिति है। तो ये 3 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने दिमाग पर विशेष कंट्रोल रखना है और अपनी जबान पर भी बहुत कंट्रोल कर रखना है, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं बनेगी। 31 मई महीने का आखिरी दिन आपके लिए ठीक ठाक है। अगर ये 3 दिन आप सही निकाल लेते हैं तो 31 मई आपके लिए ठीक ही रहेगा। 1 मई को पूर्णिमा है, 5 मई को और 19 मई को चतुर्थी है। गणेश जी की शरण में आप जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओम गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या फिर करें। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है, महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें, रुद्राभिषेक भी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 16 मई को अमावस है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने सर से नारियल, जटा वाला नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आए। 21 मई को गुरुपुष योग है। ये गुरुपुष अमृत योग जो है ये शादी और गृह प्रवेश वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता, पर सोना खरीदने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आप सोना भी खरीद सकते हैं। महादेव की शरण में रहें पूरे महीने, जिससे कि आपके साथ अचानक जो भी घटनाएं हो वो सब ना हो और आपका ये महीना पूरा बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तुला लग्न वालों के साथ अगर आप और किसी को जानते हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर करके मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए।